स्वागत है आप सभी छात्र एवं छात्राओं का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। जितने भी 2024 से 28 यूजी के छात्र एवं छात्राएं हैं अपने सीएम कॉलेज के, उन सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बता दूं कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ी लगेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप अपने ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद आप अपने महाविद्यालय में कब तक आप जमा कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। सबसे पहले हम लोग आज फ़ी के बारे में जानेंगे और बाकी सारी डिटेल्स पहले देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट लगे, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी अभी पीजी के लिए वीडियो डाला है, तो उसमें ये मैंने सेम प्रोसेस बताया है, वैसे ही इसमें भी है। आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा गूगल पे आ जाएंगे, चाहे आप फ़ोन से एडमिशन कर रहे हो या फिर जो है आप कंप्यूटर से एडमिशन कर रहे हैं, तो आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है CM कॉलेज दरभंगा .in दरभंगा। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है CM कॉलेज दरभंगा .in। कोई भी स्पेस नहीं है, सभी वर्ड स्मॉल में रहेंगे, कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं रहेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है CM कॉलेज दरभंगा .in। इसी प्रकार से आपको लिखना है गूगल में और आप सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो फर्स्ट लिंक होगा ऊपर, CM कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स दरभंगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट खुल के आ जाएगा CM कॉलेज का, जिस पे आप आकर के आप नामांकन ले सकते हैं। तो सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा फर्स्ट लिंक, जो है ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 ऑनलाइन एडमिशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए किसी छात्र एवं छात्राओं को फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आ रही है या फिर किन्हीं छात्र एवं छात्राओं का पेमेंट फंस जाता है, तो वो उनको ये मेल दिया गया है support@cmcollegedarbhanga.in। इस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर यहाँ व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट कट गया है फिर भी आपका जो है प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो आप यहाँ शिकायत करेंगे, 24 घंटे के अंदर जो है आपका ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लॉगिन और इसके बारे में, लॉगिन एंड यूज़र आईडी पासवर्ड के बारे में। तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन करते वक्त यूज़र आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हुआ था, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास नहीं है, वो किसी कारणवश आपको नहीं प्राप्त हुआ, साइबर वाले ने नहीं दिया या फिर आपने लिखा था वो हेरा गया, तो उसका भी समाधान है, मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम ये क्राइटेरिया पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी इन JPG फॉर्मेट। ठीक है, JPG फॉर्मेट में आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा, जो कि एक ही डॉक्यूमेंट है। और एडमिट कार्ड ऑफ यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, साइज ऑफ द स्कैनर इन 150 KB के अंदर। वो एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया है, जिसमें कॉपी नंबर, डेट्स वगैरह लिखे हुए, टीचर्स के साइंस हैं, वो आप एडमिट कार्ड स्कैन कर लेंगे। 150 KB के अंदर वो होना चाहिए। उसको जैसे स्कैन कर लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडमिशन फ़ी के बारे में। तो मेल कैटेगरी में जनरल, BC, EBC एवं EWS में जितने भी छात्र एवं छात्राएं आते हैं इस कैटेगरी में, उन सभी छात्र एवं छात्राओं का जो है 2755 रुपये लगेंगे। और एक बात, अगर आपके विषय में कोई भी विषय में, चाहे MDC, IDC या फिर मेजर में आपका विषय साइकोलॉजी है यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको 600 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। यानी 2700 प्लस 600 और प्लस 55, मतलब 3355 रुपये आपको लगेंगे। बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं बैंक के, वो लगेंगे। ठीक है। बाकी SC ST कैटेगरी में आने वाले जितने भी छात्र एवं फीमेल ऑल स्टूडेंट, उन सभी का कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा। केवल 150 रुपये CR है, यानी कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस, जो कि आपको देना होगा। और उसके अलावा जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा बैंक द्वारा जो कटेगा, बस केवल वही। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो वो कैसे क्रिएट आप कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ राइट साइड में आपको ऊपर दिख रहा होगा सेकंड सेमेस्टर लॉगिन वाला, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूनिक आईडी एवं पासवर्ड मांग रहा होगा। तो आपके पास अगर नहीं है तो एक राइट साइड में नीचे फॉरगेट पासवर्ड नज़र आएगा, तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ आपको क्या करना है कि यूनिक आईडी जो सबसे पहले आपने नामांकन के लिए अप्लाई किया था विश्वविद्यालय में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, जिसमें कॉलेज के नाम वगैरह दिए थे ऑप्शन की, यहाँ एडमिशन लेंगे, यहाँ एडमिशन लेंगे,
तो उस पर एक यूनिक आईडी होता है आपका, उस वो यूनिक आईडी जो है आप इसमें 24 करके होगा, तो उसमें एंटर करेंगे। फिर आप अपना यहाँ नाम एंटर करेंगे कैपिटल में, पूरा नाम, फिर आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने उपयोग किया है पहले, और सबमिट जैसे ही करेंगे आपका ऐसा यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे आप क्रिएट करेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, हमने यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप कर दिया है, अब हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम, आपका यूज़र आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखने को मिलेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहला स्टेप है पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में सारा कुछ फिलअप ही है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है एजुकेशनल कोर्स इन्फो, यानी आपके पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड जो है जानकारी इसमें देनी होगी। ठीक है, जो आप कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड, एवं फ़ोटो एंड सिग्नेचर। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड मैंने बताया था स्कैन करना है, तो वो जो है डॉक्यूमेंट आपको स्कैन किया हुआ जो वह यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ अपलोड करने के बाद फिर फॉर रिव्यू यानी सब कुछ होने के बाद आप एक बार ये रीचेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें मैंने सही फिलअप की है, ये किया है। ये करने के बाद फिर आप पेमेंट मेथड पे जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही आपका हो जाएगा फिर प्रिंट आउट आप निकाल सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें भी आप लोगों को अपार आईडी की आवश्यकता होगी। जैसे पीजी वाले को आवश्यकता है, 24 से 26 के सत्र के जो पीजी सेकंड सेमेस्टर की नामांकन की प्रक्रिया हो रही है, उनको भी अपार आईडी अनिवार्य रूप से लग रहा है। वैसे ही यूजी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र एवं छात्राएं अब नामांकन लेंगे, उन सभी को जो है अब अपार आईडी बिल्कुल अनिवार्य रूप से यहाँ फिलअप करना होगा। तो अगर आप लोगों ने अपार आईडी क्रिएट नहीं किया है तो अपार आईडी आप लोग क्रिएट कर लेंगे, और अपार आईडी क्रिएट करके आप अपना अपार आईडी नंबर इसमें फिलअप करेंगे, तो फिर आसानी से आप नामांकन ले पाएंगे। तो मैंने अपार आईडी यहाँ फिलअप कर दिया है। जैसे ही मैंने अपार आईडी फिलअप किया, अब हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए हाँ, दूसरे स्टेप पर हम लोग आ चुके हैं, एजुकेशनल एंड कोर्स इन्फो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सारा डिटेल्स भरा ही हुआ है। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले बताया है, एक वीडियो मैंने डाला था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना होगा, कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ देखें, इन्वायरमेंटल साइंस AEC2 में आपको इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शन मिला है, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो आपको यही रखना होगा। एवं SEC2, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज वो ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख ले सर, ये ऑप्शन है, तो आप ये चूज़ कर लेंगे। एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई आपके पास है नहीं। और एक बात का बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन यहाँ आप चूज़ कर रहे हैं वही ऑप्शन जब आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना, अन्यथा आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे विश्वविद्यालय दौड़ते हुए, सुधार कराते हुए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। इसका प्रिंट आउट जो निकलेगा, एक प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना है, जो बदलाव हुआ है उसका ध्यान रखेंगे। और जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान पूर्वक जो है फॉर्म फिलअप करना होगा विषय के बारे में। ठीक है, अभी ऐसी में क्या ऑप्शन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स, इसके बारे में ही मैंने बताया कि ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन है यहाँ, तो ये भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। तीनों में AEC2 में भी वही ऑप्शन है, उसके अलावा जो है VAC2 में भी वही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक एक ऑप्शन ही है, तो वही चूज़ करना होगा आपको। आप इसमें कोई बदलाव या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स भरने के बाद सारी डिटेल्स आप यहाँ फिलअप ही रहता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स सेशन, आपका सेशन क्या है, आपका मेजर विषय सेशन, मेजर विषय फिलअप रहेगा, MIC, उसके बाद MDC में क्या सब्जेक्ट है आपका, ये सारी जानकारी इसमें रहेगा। बाकी जो AEC और SEC का जो मामला है चेंज करने वाला, VAC वाला, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों में एक ऑप्शन है, तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर पहले से ही अपलोड रहेगा। अगर आपको इसमें बदलाव करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर में, तो आप यहाँ चॉइस फ़ोटो पे जाएंगे और फिर से अपलोड करेंगे। अगर अन्यथा अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई भी बदलाव नहीं करना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। ओके,
7 नेक्स्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था एडमिट कार्ड 150 KB में अपलोड करना होगा। तो यहाँ एडमिट कार्ड फर्स्ट सेमेस्टर का आपको जो है यहाँ चॉइस करना है और यहाँ एडमिट कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ अपलोड कर देंगे। एडमिट कार्ड हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। ये प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे, एक एक चीज़ें, आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ। अगर कोई गलती हो कहीं पर तो आप सुधार कर सकते हैं अभी, अन्यथा अगर आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर आपको सुधार करने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप पे पर क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, QR कोड जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं एवं वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार से आप पेमेंट कर लें। तो मैंने पेमेंट कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा होगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये PDF 3 प्रति में मिलेगा। पहला जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपका यूनिक ID नंबर, आपका सेशन, आपका सारी डिटेल्स आपसे रिलेटेड, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सब कुछ, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ इसमें रहेगा। उसके बाद आपने कितना पेमेंट किया है ये रहेगा। उसके अलावा एक कॉलेज कॉपी होगा और एक एक स्टूडेंट कॉपी होगा। तो ऑफिस कॉपी एवं जो सबसे ऊपर होगा फर्स्ट कॉपी, उसको और कॉलेज कॉपी को जमा कर देना है। और स्टूडेंट कॉपी पर आप अपने किरानी से साइन करवा लेंगे, जो आप काउंटर पे जमा करेंगे अशोक सर से, या फिर आपका कॉमर्स फैकल्टी है तो शुभंकर जी से आप साइन करवा लेंगे। जैसे ही आप इस पर साइन और स्टैम्प राजकुमार जी से करवा लेंगे और ये अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और इसके साथ डॉक्यूमेंट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगाना है, ज़्यादा होगा आप आधार कार्ड लगा देंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। और ये जो प्रिंट आउट बस उसके साथ और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।